खामोशियाँ पी लूं, खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। अरे इमाद बेटा आराम से खाओ, आपसे खाना थोड़ी छीन रहा है कोई। नहीं नहीं, बहुत भूख लग रही है और मजे का लग रहा है। मजेदार नाश्ता तो एक बहाना है। जब तुम परेशान होती हो तो मेरा भी दिल बैठता है। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं? मेरी खुशियों से ज्यादा ना आपको इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। आप भी ना दिल जीत लेती हैं मेरा। बेटा ये तो हमारा फर्ज है ना। आप तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। अगर कहो तो सच में लेकर आऊं। चल फिर चले, प्लान करते हैं कुछ शॉपिंग। अबे यार ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? उठाओ। हेलो, हाँ क्या है, क्यों फोन कर रही हो यार? मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ। क्या? तुम्हें कैसे पता हम शॉपिंग पे जा रहे हैं? अरे अंकल अमीन ने बताया था तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तुम भी चलोगी? अरे यार क्या मुसीबत आन पड़ी है गले में। अरे साफ साफ मना कर दे। फूफो की बेटी है, साफ साफ इनकार नहीं कर सकता, कोई बहाना करना पड़ेगा। मिजनी तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब है, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हें घर पे बहुत सारे काम हैं। मुझे कोई काम नहीं है माँ, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हें है ना काम, तुम्हें मेरे लिए बहुत सारा जबरदस्त सा खाना बनाना है। क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना तो लाजवाब होता है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है? हाँ हाँ बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि जान भी तो बचानी है ना। क्या मतलब, किसकी जान बचानी है? वो एक्चुअली नहीं, वो मुझे एक दोस्त की जान बचानी है, इसलिए कह रहा हूँ। तो उसके बाद मिलते हैं, फिर तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। ठीक है, मैं सब रेडी रखूंगी, बस तुम टाइम पे आना। हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। चलो फिर खाने पे मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय। शुक्र है मान गई। इमाद को मेरे हाथ का खाना पसंद है, इसका मतलब है दिल जीतना आसान है, क्योंकि दिल का रास्ता तो पेट से ही होके जाता है। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अंकल अमीन इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? अरे उनकी दूसरी शादी है भाई, कौन सी पहली। थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम तो लेंगे ना। बस ये हो जाए यार तो हम शॉपिंग के बाद ना आंटी को पार्क में बुला लेंगे। यार पहली डेट पार्क में, रेस्टोरेंट में नहीं मिलना चाहिए। नहीं भाई, पार्क ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लेट हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अंकल अमीन की शॉपिंग हम खुद ही कर लें, क्योंकि वो तो बहुत ही नखरे करेंगे। तुम एक काम करो, अंकल अमीन की मेजरमेंट लो। बड़ा एक्टिव चल रहा है तू। चल मैसेज करता हूं उनको। अरे ये क्या हो गया यार? निकालनी पड़ेगी और क्या। अबे यार बाइक का मकबरा इधर ही बना देते यार, नहीं निकल रही है। मोहतरमा नाज साहिबा, मैं आपसे मिलना नहीं, मैं आपसे
मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ, अगर आपको एतराज ना हो। पार्क की लोकेशन भेज रहा हूँ, इनकार मत कीजिएगा। मेरा दिल बहुत नाजुक है। लोकेशन है अंकल अमीन का मैसेज। मोहतरमा नाज साहिबा, मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ, अगर आपको एतराज ना हो। पार्क की लोकेशन भेज रहा हूँ, इनकार मत कीजिएगा। मेरा दिल बहुत नाजुक है। क्या अंकल अमीन खाला से मिलना चाहते हैं, वो भी पार्क में? क्या करूं, खाला को कैसे बताऊं, उनको पार्क में कैसे लेकर जाऊं? सिद्रा से पूछती हूँ, वो ही मुझे एक अच्छा मशवरा देगी। हेलो सिट। हाँ अनिया बोलो, क्या हो गया तुम्हें? कौन सा तूफान आ गया है? सिट, अंकल अमीन खाला से मिलना चाहते हैं। क्या क्या क्या, क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है, अंकल अमीन का मैसेज आया है। बाकी मैं तुम्हें ना बाद में बताती हूँ, तुम फटाफट घर पे पहुंचो। अच्छा ओके। तुम रिलैक्स करो, मैं आ रही हूँ। तुम एक काम करो, जब तक मैं ना पहुंच जाऊँ खाला को कुछ भी मत बताना, मैं बस फौरन से आती हूँ। ओके। सब क्या हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, खालों के कैसे मनाऊं? सारी बात तो ये है ना कि वो दिल से मान जाए। अमीन भाई, मैंने एक जबरदस्त सा फैसला किया है। अल्लाह खैर भाभी, जब लास्ट टाइम आपने फैसला किया तो 2 हफ्ते हम सब घर वालों ने बाहर खाना खाया था। अमीन भाई, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने ना एक बड़ा फैसला किया है और बहुत सोच समझ के किया है कि मैं मिज़नी की शादी इमाद से करा दूंगी। और आप ये बात किसी को मत बताइएगा, मैं ना खुद से सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या मिज़नी? भाभी ये फैसला वाकई आपने किया है या किसी दुश्मन ने कान भरे आपके? क्या मतलब? मैंने ये फैसला ना बहुत सोच समझ के किया है। मिज़नी ना बहुत प्यारी सी लड़की है, फर्माबरदार है और सलीकामंद है, और सबसे बड़ी बात कि घरेलू है। जी मैंने देखा था उसको पिछली बार नेक काम करते हुए, ऐसे शादी में भर भर के खाना खा रही थी, तो शायद पहली दफा मिला हो या आखिरी दफा मिला हो। अमीन भाई, मिज़नी सिर्फ खाने में ही माहिर नहीं है, वो बातों की भी माहिर है। ये बात तो मैं जानता हूँ भाभी कि अगर मिज़नी की शादी इमाद से हो गई तो इस घर में न्यूज चैनल की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो हर बात को ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। मुझे पहले से इस बात का यकीन था अमीन भाई कि आप सबसे पहले इस बात की मुखालिफत करेंगे। अरे नहीं भाभी, को मुखालफत नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि शादी के बाद इमाद को सिर्फ 2 ही चीजें मिलेगी, एक तो मोहब्बत और दूसरा सर्द का दर्द। देख लें आप। अमीन भाई, आपकी इन बातों से ना मेरा फैसला नहीं बदल सकता, और शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। ठीक है, अगर आपने सोच लिया है कि इमाद की किस्मत खराब करनी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? अमीन भाई,
कभी नहीं मानेगा, इमाद कभी भी नहीं मानेगा। आप देखिएगा अमीन भाई, मैं इमाद को खुद मना लूंगी। बेचारा इमाद, उसके साथ क्या होने जा रहा है? आनिया, 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 क्या क्या तुम पहले लगाए जा रही हो? शुक्र है तुम आ गई। वाकई में हवा से बातें करती हुई आई हो क्या? इतनी जल्दी पहुंच गई? पागलों की तरह तुमने मुझे कॉल्स की थी, अफरा तफरी मचा के रखी थी। सब खैरियत तो ना? बोलो भी, क्या बात है? यार एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अंकल अमीन खाला से मिलना चाहते हैं, वो भी कल। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ा मसला है। एक काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे बताओ अभी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ना, चुप करो। कुछ कुछ सोचती हूँ मैं, कुछ करते हैं। एक काम करते हैं, मिस नाजी के लिए ना हम लोग मॉडर्न से कपड़े और अच्छा सा मेकअप खरीद लेते हैं, ताकि एटलीस्ट वो अपनी उम्र से तो आधी लगे। क्या कहती हो? वेरी गुड, आई लाइक द आइडिया। फिर देर किस बात की है, चलो। देर इस बात की है कि तुम उनको मैसेज करो कि कल खाला मिलने आ रही हैं। यार क्या करूं, कैसे मनाऊं खाला को? अरे खाला को मनाना कौन सी बड़ी बात है? खाला थोड़े से मेकअप और कपड़े देखकर पिघल जाएंगी और उनको मना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस उनको घर से निकालना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर लेंगे। और हाँ, तुम मैसेज याद से कर देना। गॉट इट? ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सही है? लॉक। चलो ठीक है, मैं जरा अपना बैग लेकर आ रही हूँ, वेट करो। जल्दी आओ, देर नहीं करना प्लीज। चलो ना आनिया, कितनी देर लगाओगी? बस आगे आके, चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हो? वो खाला, हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग? अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी और अब ऐसी चमक रही हो जैसे तुम किसी फंक्शन पे जा रही हो। आप मिस नाजी, हम वाकई शॉपिंग पर जा रहे हैं। आप टेंशन नहीं ले, मैं आनिया को वक्त पर घर छोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। तो फिर चले? चलो चलो खाला, वो बस यूं गए और यूं आए। ओके ओके, सी यू, बाय बाय। बाय। अच्छा भाई, इसी बहाने आनिया का मूड तो ठीक होगा। नाइस। कितना मजा आएगा ना। मैं इमाद के लिए खाना बनाऊंगी और वो मेरे साथ बैठ के यहाँ खाना खाएगा। तब मैं इमाद को अपनी दिल की बात भी कह दूंगी। मामी का प्लान वैसे काम कर गया। जितना मैं इमाद के सामने रहूंगी वो उतना मुझे नोटिस करेगा। क्या बनाऊं इससे मैं? मामी से पूछना पड़ेगा ये तो कि इमाद को क्या क्या पसंद है। उनसे पूछते पहले। मामी अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुश नजर आ रही हो। जी, क्या बात है? इमाद की कॉल आई थी। तुम्हें? मैंने की थी। खैरियत? इमाद ने कहा है कि आज वो मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ। क्या इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ मामी, मैं तो बचपन से ही उनके पीछे हूँ। ये तो खुशी की बात है ना। हाँ हाँ, बात तो खुशी की है, मगर एक काम करती हूँ कि नूरा को तुम्हारे साथ लगा देती हूँ। नूरा की तो मैंने छुट्टी कर दी। आज जो भी कुछ करूंगी मैं खुद करूंगी।
मगर मिजनी बेटा, इतना सारा खाना तुम अकेले कैसे बनाओगी? मामी आप परेशान ना हो, जो काम दिल से किया जाता है उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। आप बस मुझे ये बताएं कि इमाद को खाने में क्या क्या पसंद है। अरे बेटा, ये पूछो कि माद को क्या क्या पसंद नहीं है। एक ही बात है, कान इधर से पकड़ो या उधर से। मगर इमाद जो है ना, वो 2-2 4 नहीं करता, वो पूरे 5 करता है। एक तो इमाद का मैथ्स ना हमेशा से कमजोर है। आप बस मुझे ये बताएं कि वो क्या क्या खाता है। अगर तुमने ठान ही लिया है तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किचन में कहाँ का क्या क्या रखा हुआ है। ये मिजनी कहाँ चली गई है? मिजनी तो किचन में अकेले काम कर रही होगी। इमाद के लिए बेचारी खाना बना रही है, इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पाएगी। एक काम करती हूँ, नूरा को बुला लेती हूँ, नूरा उसका हाथ बटा देगी, वरना बेचारी अकेली थक जाएगी। नूरा, हाँ मैं बोल रही हूँ। एक काम करो, तुम जरा जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, थोड़ा काम है। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो बस जल्दी आ जाना। ओके। हाँ ये ठीक है, मदद कर देगी उसकी। बीबी जी, ये खाना बन रहा है या हम कोई तबाही की रिहर्सल कर रहे हैं? चुप करो यार, मुझे काम करने दो। तुम्हारी बातों के चक्कर में ना मैं नमक डालना भूल गई। नमक दो मुझे। ये नमक डालना ना भूलें, पर आज सबके मुंह पर नमक जरूर छिड़केंगे। या अल्लाह, क्या आप खाने में नमक डाल रही हैं? कोई जिन निकालने का वजीफा पढ़ रही हैं? नूरा मुझे टोको मत, मिर्चे भी दो मुझे। खाने में इतनी ही मेहनत लगती है, समझ आई तुम्हें? बीबी जी दुआ करें आज सबको तेज बुखार हो जाए, ताकि किसी को खाने का जायका आए ही ना। बकवास बंद करो अपनी, जाके काम करो। दिमाग खराब करती रहती है मेरा। आनिया, ये दोनों बॉयज वही है ना? मैं अभी जाके ना आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। रुको मैं देखती हूँ। हाँ जी मैडम, गाड़ी नहीं चलानी आती आप लोगों को? ये पार्किंग पहले मैंने देखी है, इंडिकेटर नहीं चेक किया आपने? चले गाड़ी पे चले। तुम लड़कों का मसला ही यही है, जो जगह देख ली बस उसे अपना समझ लिया। क्या? अबे ये बलाएं कहाँ से आ गई? इनकी वजह से ना हमेशा हमारा दिन बर्बाद होता है। क्या? मेरे दोस्त, आज का दिन गुले गुलजार होगा। क्या? ज्यादा सोच मत, गाड़ी यही खड़ी रख। तुम्हारे रुको, तुम छोड़ो इनको, आज इन दोनों को मैं देख। नहीं 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 नहीं, आज मेरी बारी है, इनको तो सबक मैं सिखाने वाली हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं आज बात करती हूँ इनसे। एक बात बताओ तुम दोनों, ये पार्किंग है या फिर किसी बारात का इस्तकबाल चल रहा है? हाँ हाय, काश आज मेरी बारात होती। इनको तो मैं अभी तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करती हूँ। मैडम
आपको गाड़ी भी चलानी नहीं आती और झगड़ों में पीएचडी की हुई आपने, हैं? What? तुम जैसा लड़का मुझे ड्राइविंग पे लेक्चर देगा? तुम जैसे लोगों के लिए ना हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। कितना झेलना पड़ता है उन लोगों को। What? बस करो, बस कर दो, हटो आनिया तुम। और तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों को क्या लगता है कि पार्किंग के अलावा इस दुनिया में कोई और काम नहीं है? आनिया तुम्हें याद है ना, हमें शॉपिंग करनी है। मिस नाजी के लिए हम लेट ना हो जाएं। चलो चलो, तुम्हें ना मैं ऐसा एक दिन सबक सिखाऊंगी, तुम याद रखोगे। What? मुझे सबक सिखाओगी? अरे आज तक जिंदगी में एक किताब पढ़ी नहीं होगी। आई एम अ ग्रेजुएट। वाह, आप जब गुस्सा करती है ना, माँ कसम बहुत प्यारी लगती है। तुम जाते हो या बताऊं मैं तुम्हें? जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। I said go. जाओ यहाँ से। ये लोग कितने ढीठ हैं, जा भी नहीं रहे। अबे बैठना यार। चलो भाई, सब तैयारी हो गई है। बहुत सी खुशबू आ रही है, अच्छा बना ये देखिए। सब तैयारी हो गई, अब रह गया मीठा। इमाद मीठा खाएगा तो ही मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन वो तो मुझे बनाना ही नहीं आता। वो भी YouTube से देख लेती हूँ। चलो भाई, ये भी हो गया। जी बिल्कुल, जैसे ही कोई खबर आती है मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल, चले ठीक है, खुदा हाफिज। मामी, मेरी सारी तैयारी हो गई है। अरे मिस जी, हो गई तुम्हारी सारी तैयारी? मामी मेरी तैयारी मुकम्मल है, बस इमाद आ जाए अब। बस इमाद तो आता ही होगा, और जैसे ही इमाद आ जाए ना तुम खाना लगा देना। जी मामी। मिस जी बात सुनो बेटा, अगर तुम चाहो ना तो इमाद को वक्त का पाबंद बना सकती हो। बस मामी आप देखती जाएं मैं क्या क्या करती हूँ। काश ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो तुम्हारे मामू तुम्हारी और इमाद की शादी के लिए फौरन मान जाएंगे। क्या मतलब, मामू नहीं चाहते कि हमारी शादी हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अगर इमाद अपनी आदतें बदल दे और रेगुलर ऑफिस जाना शुरू कर दे तो ज़ीरक तुम्हारी और इमाद की फौरन शादी कर देंगे। मामी आप फिक्र मत करें, सिर्फ 1-2 हफ्तों में सब कुछ बदल जाएगा। शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लगता है इमाद आ गए मामी। हाँ इमाद आ गया। अच्छा सुनो, तुम इमाद को देखो और खाना लगाओ, मैं और ज़ीरक फिर खाने पे मिलते हैं, ठीक है बेटा? ओके। गॉड, ये लोग फोन भी नहीं उठा रहे। इससे तो बेहतर साथ ही चली जाती है, जाने ही ना देती। दुआ कीजिएगा पेट ठीक रहे। अल्लाह खैर करे। इसने क्या बनाया भाई? आप सब टेस्ट करके बताएं कि खाना कैसा बना है। अभी बताते हैं मिर्जी, अभी बताते हैं तुम्हें। बिस्मिल्लाह। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। मिज़नी, तुम बहुत मेहनती हो और आज तुमने बहुत मेहनत की है। थक गई होगी मेरी बच्ची, है ना? मिज़नी, ये क्या है? जी, मैंने आज दम वाला कीमा बनाया है। यार इमाद, ये पहला दम वाला कीमा देख रहा हूँ जिसका अपना दम निकला हुआ है।
नहीं, जायके में तो अच्छा होगा ना यार, जायके में तो अच्छा हो, क्या हो गया? मेरी बहुत अच्छी शक्ल है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप लेना भाई, आप लें। हाँ मैं लेता हूँ। इमाद, आज तुम्हें ऑफिस आना था, तुम नहीं आए। आसिफ साहब और हसन साहब दोनों तुम्हारा इंतजार करते रहे। बेहतरीन है, मजे का है बहुत। बस क्या मेरा खाना अच्छा नहीं बना? बहुत अमेजिंग। काफी दम है इसकी में, इसको खाने के लिए भी बहुत दम चाहिए। क्या मतलब? नहीं कोई मतलब नहीं है, बहुत अमेजिंग। क्या बात, बहुत अच्छा। खाओ खाओ खाओ, ये सब तुमने खत्म करना है। हाँ। शाबाश। पारी दो। पेट भर गया है। डकार आ गई, पेट भर गया। खाओ ना। हो गया, मेरा हो गया। इतने मोहब्बत से तुम्हारे लिए दम वाला कीमा बनाया तो खाओ ना थोड़ा। आप भी खाए ना। हाँ मैं नहीं भाई भाई आप भी, आप ले ना भाभी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या है? ये भाईजान, ये बगैर दम वाला दम का कीमा है, लेना आप प्लीज। क्या मेरा खाना अच्छा नहीं बना? भाजी कुछ ऑर्डर कर ले। हाँ कर ले कर ले कर ले, कुछ तो करो। इमाद इमाद इमाद, ओहो देख के। आनिया, तुम लोग आ गई? कहाँ गई थी? जी हम आ गए आपके लिए शॉपिंग करके। अच्छा, तुम लोग मेरे लिए शॉपिंग करने गई थी, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने झूठ बोला है मुझसे। ठीक है, अब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मिस नाजी, अगर हम सच बताते तो आप हम जाने कहाँ देती? तो मैंने तो नहीं कहा ना। नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं कहा था, लेकिन हमें तो आपका ख्याल है ना, तो अब आप इनकार नहीं करें प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी, सिंपल। अरे खाला, हमने इतनी महंगी शॉपिंग किसके लिए की है? आपके लिए की है, ताकि आप अंकल के सामने ना हीरोइन लगे। बिल्कुल। वो तो लगूंगी, बट अगर वो विलन निकल आया तो कोई मसला नहीं है, आपको उठा के ले जाएगा। मेरा मतलब है शादी कर लेगा आपसे। अच्छा चले ना, आपको शॉपिंग दिखाते हैं, आ जाओ। माय फेवरेट खाला। अरे पगली, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? किसी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, इस पर परेशान होने वाली कौन सी बात है, दोबारा से अच्छा खाना बन जाएगा। लेकिन मामी, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इमाद की हो रही है। उन्होंने इतने शौक से कहा था कि वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे, लेकिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना। वो क्या सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। ओहो, तुम इसकी फिक्र छोड़ो, अब तुम कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे तुम इमाद के दिल में अपनी जगह बना सको। कैसे दिल जीतूं? टाइम तक तो होता नहीं है उनके पास मेरे लिए। अब तो तुमने कुछ ऐसा करना है ना कि माँ तुम्हारे पीछे पीछे आए। ठीक है मामी, आप बस मुझे कल तक का टाइम दें, मैं फिर आपको सोच के बताती हूँ कि हम नया कुछ क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम परेशान ना हो मेरी जान, अब तुम आराम करो, ठीक है? गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।
क्या कह रही हैं? बानो, मैं चाहती हूँ कि मिज़नी मेरे घर की बहू बने। लेकिन इमाद, अरे तुम इमाद को छोड़ो, इमाद को मैं मना लूंगी। तुम बस मिज़नी को समझाओ। मैं चाहती हूँ कि मिज़नी मेरे घर में रहे। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे। लेकिन भाभी, बानो, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मैं कल से मिज़नी का कमरा तैयार कर रही हूँ और मिज़नी मेरे घर में आके रहेगी। और मैं उसे समझाऊंगी कि किस तरह तैयार होना है और इमाद को क्या क्या पसंद है। मैं मिज़नी की शादी इमाद से करा दूंगी। कभी नहीं मानेगा, इमाद कभी भी नहीं मानेगा। देखती हो इमाद कैसे मिज़नी को पसंद नहीं करता है। मोहब्बत तो कभी भी किसी से हो सकती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिम के साथ साथ घर पे भी वर्कआउट शुरू कर दिया है। बेटा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है फिटनेस। उसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे भी ज्यादा जवान लगूंगा। वो तो आप प्यारे लगते हैं, आई लव यू। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर आपने मॉडलिंग करने का सोच ही लिया है तो वो वाली प्रोडक्ट्स एंडोर्स कीजिएगा जिसमें वो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स नहीं लगती। हंसलो बच्चों, हंसलो। हैं? देखना एक दिन तेरे सारे दोस्त मुझे फॉलो करेंगे। फिटनेस हो तो चाचू जैसी। आई नो। अच्छा सुने, आपकी शॉपिंग आपके कमरे में रखवा दी है। जो शर्ट पसंद आए वो पहन के आ जाइएगा। तैयार रहूं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई मिशन है। अरे यार, वो प्लान बाद में बताऊंगा ना। ओके ओके। भाई बात तो सुन ले। मेरी कौन शॉपिंग, किस चीज की? चलो। खाला, पता है आज आपको हम ऐसा तैयार करेंगे, आप इतनी हसीन लगेंगी कि अंकल आपको देख कर ना बोल उठेंगे, जवानी फिर नहीं आनी। अरे भाई रहने दो, कौन सी जवानी, कहाँ की जवानी? नाज़ी, आपको पता है आपकी एंट्री ना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे पुराने जमाने में हीरोइंस की नहीं होती। लंबा सा दुपट्टा हवा में लहराते हुए और एक तरफ अपनी नजरें झुकाते हुए, ऐसी शानदार एंट्री कि अंकल का दिल वहीं के वहीं थम जाए। अरे भाई तुम लोग भी हद करते हो, मैं कोई किसी फिल्म की हीरोइन थोड़ी ना हूँ। खाला, क्या आप किसी फिल्म की हीरोइन से कम है क्या? जब आज तक मुमताज, शमीम आरा लोगों के दिलों पे राज कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? वैसे एक बात तो है, अगर आप आज तैयार होकर आ गई ना तो अमीन अंकल अपनी किस्मत पर रश खा जाएंगे। हैरान हो जाएंगे वो, मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। पता नहीं भाई, रश करेंगे या रश खा के गिर जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। खाला, पता है सैलून का टाइम हो रहा है, चले ना, ये ना हो कि हम लेट हो जाएं। क्यों सेठ? हाँ, खाला चले। अच्छा तुम लोग मुझे जरा 2 मिनट दो। ठीक है, आप जाए। थैंक गॉड खाला रेडी हो गई। हाँ ना, कितना मजा आएगा, इतनी प्यारी लगेंगी। चाचू, आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको एक प्यारी सी, मुहज्जब सी, खूबसूरत सी खातून से मिलवाने लेके जा रहा हूं। क्या ये क्या बकवास? यार मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे यार क्या है यार, आप कभी भी ना रोमांटिक मूड में नहीं होते।
बस हर वक्त किताबों में गुमसुम रहते। थोड़ा सा रोमांस तो जगाए ना प्लीज। नहीं यार, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यतीम हो जाऊंगा अगर आप ना गए ना, तो मैं कहीं का नहीं कहूंगा। आप नहीं गए तो क्या? तो आंटी कहीं और शादी कर लेगी। कहीं और? ये क्या बकवास है? अरे यार चले ना यार, आपके पास वक्त बहुत कम है। ये किस डॉक्टर ने कहा? किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर आज हम उनसे मिलने नहीं गए तो उनका रिश्ता कहीं और हो जाएगा। समझे ना मेरी बात को प्लीज। मैं अपने कपड़े निकाल रहा हूं, फिर मैं भी रेडी होता हूं। चले। क्या हरकतें कर रहा है ये भाई? खुदा के लिए अब ये मत कह देना कि ये शॉप और ये पूरा पार्क तुम्हारी जागीर है। वैसे भी जिस जगह मुझे आप नजर आते हैं ना, मुझे जगह वो वैसी बुरी लगने लगती है। ओह अच्छा, अमूमन कहा जाता है कि इंसान के अंदर जो चल रहा है ना, बाहर की दुनिया वैसी नजर आती है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। वो क्या है ना, सारे पार्क में हर जानिब चांदनी बिखरी हुई है, तो अभी I don't know what kind of चांदनी are you talking about? वैसे एक बात बताइए, क्या ये चांदनी रोज आपको इस पार्क में दिखती है या आज ही कुछ खास बात है? छोटी मोटी गलतियां तो सभी से होती हैं। आई एम श्योर जब मैं उससे बात करूंगा तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम तो दें आप।